हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो ऐसे लेट लेट के बहुत अच्छे व्यूज आ जाते हैं, जैसे कि हमारे लपुआ भाई के व्यूज आते हैं ऐसे लेट लेट के। जब वो वीडियो बनाता है तो उसके बहुत अच्छे व्यूज आ जाते हैं। तो मैंने भी आज के बाद यही तरीका अपनाया है कि भाई ऐसे लेट लेट के जब लपुआ का व्यूज आ सकते हैं तो हमारे भी तो आने चाहिए यार। थोड़ी बहुत उतने नहीं आते जितने लपुआ के आते हैं, मगर उससे थोड़ी कम तो हमारे भी आने चाहिए यार। इसके लायक तो हम भी हैं, मगर हम यहाँ पे ना थोड़ी गंदगी वाली कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, तब इसलिए शायद हमारे व्यूज नहीं आते। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं फिर से लपुआ फैमिली के ऊपर, यानी गाज फैमिली के ऊपर, क्योंकि इनकी तरफ से ना जो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े धमाके किए जाते हैं ना, उनको देख के हर दिन इन्हीं के बारे में बात करने का मन करता है और बहुत मज़ा भी आता है यार इनके बारे में बात करने में ना। तो सबसे पहले लपुआ के बारे में बात करते हैं। तो लपुआ को आप सभी लोगों ने देखा कि इसने जो बॉम्ब फोड़ा है वो कम्युनिटी से फोड़ा है और किसी पी रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर फोड़ा है। और उसके बाद जब इनके ऊपर बहुत रिएक्शन दिया गया है लोगों की तरफ से कि भाई अगर तुम्हारी वाइफ ने कुछ करने की कोशिश करा, अपने लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, तो कब इतना काम आप लोगों ने इतनी जल्दी कर दिया। वाइफ को हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से वापस लाए, फिर थाने में भी गए, रिपोर्ट भी लगाई, फिर पुलिस वाले घर भी आए। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा था कि उसके बाद कल और एक धमाका किया लपुआ ने। और लपुआ ने फिर एक और पोस्ट लगाई, सभी लोगों ने देखा अपनी वाइफ की पोस्ट, और वहाँ पे कुछ पुलिस वाले थे उनकी पोस्ट कि भैया देखो, जिनको विश्वास नहीं आ रहा, अब इस फोटो को देख के आप लोगों को विश्वास आ गया होगा और इस पर वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। तो ये बहुत इंतजाम करके जा रखे थे वीडियो वगैरह बना के, जैसे आप लोगों ने देखा नहीं। फरमान फैमिली है, हर कुछ भी होता है, जैसे उनकी बीवी प्रेग्नेंट है तो जरा भी तकलीफ होता है तो पहले वो बीवी को हॉस्पिटल नहीं, पहले उनका फोकस कैमरे पे होता है और वीडियो बनाने पे होता है कि भाई ब्लॉग जाना चाहिए पहले। इंसान हॉस्पिटल जाए ना जाए, पहले अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उसके बाद जो होगा सो होगा। तो यही ये फैमिली भी कर गई है कि भैया वीडियो भी बनी है और वीडियो भी आएगा, कब क्या हुआ था कब क्या नहीं हुआ था। तो ये इनके इंतजाम करे हैं। और अब थोड़ा चलते हैं सिवान की तरफ। कहाँ? सिवान की तरफ चलते हैं। अभी हम अंबाला में थे, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सिवान की तरफ। तो यहाँ पे हम थोड़ा जो हमारे लिपस्टिक माता जी हैं उनके बारे में बात करते हैं और थोड़ा जो हमारे कलवा है उनके बारे में बात करते हैं। तो कलवा ने जो ब्लॉग डाला था कल के ब्लॉग में, वहाँ पे कलवा की जो बीबी थी भंजना, वो घर की सफाई करते हुए नज़र आई। और मैंने पहले सोचा कि भाई ये सामान वगैरह पैक कर रहे, ये जाने को तैयार हो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम सिवान परमानेंट नहीं रहेंगे। पहले जब ये अम्बाना से गए थे वहाँ सिवान कुछ दिन के लिए रहेंगे, हम कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा ये जाने वाले हैं और ये अपने कपड़े पैक वैक कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं था। वहाँ पे भंजाना सफाई कर रही थी और बहुत सारी चूहों ने बहुत नुकसान पहुँचाया था। तो यहाँ पे मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि भंजना की जो सास है लिपस्टिक मॉम को आपने बोलते हुए सुना है कि उनका जो कपड़ा है बाहर जाता है ड्राई क्लीन प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए, और वो 4-5 हज़ार रुपये दे देती है कपड़ों के महीने में। 4-5 हज़ार रुपये तो इतने पैसे हैं, तो भैया तुम चूहों का तो कुछ इंतजाम कर सकते हैं। इतने तो हमारे यहाँ भी नहीं चूहे, इतना तो हम भी नहीं खर्च करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतना इनकम कमाते हैं, जो ये बोलते हैं ना हम सिवान के अंबानी फैमिली है और इनके पास इतना बजट आ जाता है। दोनों बेटे अच्छे खासा कमा रहे, पति भी कमाता है और जो हमारी लिपस्टिक मोम है वो भी अच्छा खासा कमाती है। तो घर की इन्होंने बीच में रिपेयरिंग भी की थी, आप सभी लोगों ने देखा। जब यहाँ पे हमारी माता श्री बोल रही थी, ये आंटी जी बोल रही थी कि भाई मैं अपना कमरा खुद बना रही हूँ, घर की रिपेयरिंग भी मैं खुद अपने पैसों से कर रही हूँ, दोनों बेटे एक भी पैसे नहीं दे रहे हैं, जबकि दोनों कमाते हैं। और ये एक भी पैसे नहीं लगा रहे, एक बोल रहा वो देगा दूंगा, दूसरा बोल रहा वो दूंगा। मतलब ये हर छोटी छोटी चीज़ सोशल मीडिया पे रखती है, जो कि ये बात छुपाने वाली थी। यहाँ पे माता श्री ने हर छोटी छोटी बातें यहाँ पे सोशल मीडिया पे रखी है।
तो इतना अपने लोगों ने रिपेयरिंग कराई, इतने जो दरवाजे वगैरह से तो चूहे आ रहे होंगे, वहाँ भी आप लोगों ने कुछ कराए होंगे, या सिंक वगैरह से चूहे आ रहे होंगे, वहाँ भी आप लोगों ने जाले वाले लगाए होंगे। तो भैया ये चूहे कहाँ से आ रहे? क्या आप लोगों ने अच्छे से रिपेयरिंग नहीं कराए, पैसे वगैरह अच्छे से नहीं लगाए मोटी रकम, या आप लोगों ने खाली झूठा नाटक करा कि हम कमरा बना रहे, हम रिपेयरिंग करा रहे? तो चूहे के को देख के तो ऐसे नहीं लगता है कि आप लोगों ने घर की अच्छे से रिपेयरिंग कराई। वो जो छेद वूद हुए रहते दीवारों पे, दरवाज़ों पे, सिंक वगैरह जहाँ भी, वहाँ आप लोगों ने बंद करा होगा। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कोई रिपेयरिंग कराई, एक झूठ आपका यहाँ पे पकड़ा गया। दूसरा, आप लोगों ने देखा कि कल हुआ वहाँ पे ऑनलाइन कुछ सवालें पूछ रहा था अपनी माँ से कि पहले की सास कैसे रहा करते थे और अब की सास कैसे रहा करते थे। तो पहले के ज़माने में, जो यहाँ पे लिपस्टिक मोम ने बोला कि भाई पहले के ज़माने में हम 4 बजे उठ जाते थे, तो वो बात सच है, क्योंकि मेरी माँ भी हमको अक्सर यही बोलती थी कि भैया हम 4 बजे उठ जाते थे, और 4 बजे उठ के हम बहुत सारा काम कर देते थे। उस समय हमारे गांव में मिट्टी के घर होते थे, और मिट्टी से सुबह उठ के पहले पूरा किचन वगैरह लिपाई करना, उसके बाद चाय बनता था, फिर नहा धो के सब कुछ होके फिर वो नाश्ता वगैरह करके फिर जंगल की तरफ, कोई खेतों की तरफ जाता था। ये बात सच है, क्योंकि पहले की सास लोग ना बहुत स्ट्रिक्ट थी, मतलब बहुत कंट्रोल में रखती थी अपनी बहुओं को, और उस हिसाब से लोग ढल भी जाते थे। मगर अब के हिसाब से ना नहीं है, क्योंकि अब बहुएं ना 8 बजे उठती है, 9 बजे उठती है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक उठती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे जो माता श्री बोल रही थी, उस माता श्री से मैं एग्री हूँ भाई, ये तो है, क्योंकि मेरी माँ भी बोला करती थी अक्सर। तो उसी उम्र के हैं माता श्री और मेरी माँ, उसी लगभग लगभग इसी उम्र के होंगे, तो इससे मैं एग्री हूँ। मगर जो दूसरा सवाल था कि माता श्री का कहना है कि जो उनकी बड़ी बहू है लप्पी, उनको मैंने ना मजबूत, मतलब बहुत कंट्रोल में रखा था, बहुत मतलब हर चीज़ में रखा था। मतलब वहाँ पे माता श्री लप्पी की बुराई नहीं करना चाह रही थी, और यहाँ पे वो भंजना की बार बार बुराई कर रही थी, हर चीज़ में कमियाँ निकाल रही थी, आप सभी लोगों ने देखा। मगर यहाँ पे बड़ी बहू जो लप्पी है, उसकी वो कभी भी बुराई नहीं करती, क्योंकि वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। अगर उसकी बुराई होगी तो भाई यहाँ पे जो उसके अंध भक्त है, लप्पी के सपोर्टर है, वो यहाँ पे माता श्री की बैंड बजा देगी। इसीलिए माता श्री कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है। और यहाँ पे सभी लोगों ने देखा, बोल रही थी कि जब लप्पी थी या मेरे पास रहती थी तब मैंने कंट्रोल में रखा था। तो इसी कंट्रोल का तो लप्पी ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया था माता श्री, क्योंकि लप्पी वहाँ से बाहर निकलना चाह रही थी। और आप लोगों ने ये नहीं बताया सोशल मीडिया पे कि लप्पी और जो लप्पू था वो वहाँ से अम्बाला क्यों गए थे घर से, वो भी लड़ झगड़ के ही आपसे गए थे। तो ये बात आपने नहीं बताया। और भंजना पे आपने बहुत बड़े बड़े आरोप लगा दिया कि भंजना सुबह भी नहीं उठती है, 6 बजे उठती है, और खाना भी क्या बना देती है, वो दाल चावल तो कोई भी बना सकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भंजना के साथ नाइंसाफ़ी होती है, और भंजना की का आप लोग कभी तारीफ़ नहीं करते हैं सोशल मीडिया पे। जब आप सिवान गए थे, जब वहाँ रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था लप्पी के शादी की सालगिरह, तब भी आपने भंजना की बेइज्जती की। और अक्सर आप लोग, जब उसका मिसकैरेज हुआ था भंजना का, तब भी आपने भंजना को ही गलत बोला था। मगर लप्पी को आप लोगों ने कभी नहीं बोला। लप्पी इतनी सुस्ताई है, बोलने से लेकर, चलने से लेकर, काम करने से लेकर, वो इतनी सुस्त रहती है। मैंने कभी उसको चटर पटर नहीं देखा, वो फुर्ती नहीं देखी जैसे भंजना में देखी। भंजना को मैंने अक्सर काम करते हुए देखा, किचन की सफाई की, मगर तब भी आप खुश नहीं, क्योंकि भंजना उतना नहीं कमाती। और तब वहाँ पे थोड़ा मुझे लगा कि छोटा जो कलवा है उसको थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था। उसने ये ज़रूर बोला कि भैया जो उसके जो मतलब को जो प्रचार प्रसार, जो खीशो खुशो का जो प्रचार करती है, उसका वो प्रचार करे या घर का काम करे, वो एक ही काम करेगी। और या तो आप उसका काम कर लो, अपने उसकी वाइफ का काम कर लो, वो घर का काम करेगी। थोड़ा उसने अपनी वाइफ का साइड लिया, तो यहीं पे माता जी को थोड़ा मुझे लगा, थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि भाई माता जी को भी ऑन कैमरा और इतना नहीं बोलना चाहिए, बार बार वंजना की बेइज्जती नहीं करानी चाहिए, करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और इसी वजह से मुझे लग रहा कि वंजना और जो छोटा कलवा है वो भी अब माता पिता का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई एक को इतना छूट, आप लोग देख सकते हैं
जो बड़े वाले हैं दोनों बेटे बहू, उनको पूरी तरह से सूट। अब आप लोगों छूट है, आप लोगों ने देखा कि जो इनकी भाभी श्री है, उसकी ड्रेस भी कितनी चेंज हो गई है। आप सभी लोगों ने देखा उनके कपड़े। अभी एक टॉप और जीन्स में उसने एक फोटो डाली थी, जिसमें लोगों ने कहा कि संस्कारी घर की संस्कारी बहू ये है। उसके कपड़े धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मगर यहाँ पे भंजना को देखा मैंने, भंजना बहुत उससे रहती है, ससुराल में भी मायके में भी उस तरीके से रहती है। मगर भंजना को तब भी नाखुश हैं सास ससुर। तो इससे अच्छा उनका फैसला ठीक है भंजना और छोटे कल्लुआ का, भाई जहाँ बार बार ताने मिले, जहाँ बार बार उसी को टॉर्चर किया जाए, उसी पे हर गलती थोपा जाए उसकी वाइफ पे, तो इससे अच्छा थोड़ा दूरी बना ले। इसीलिए इसी वजह से इज्जत भी मिलेगी, जिस वजह से अब उसके बड़े भाई और बड़ी भाभी को मिल रहा है, भाभी या भाई को मिल रहा है, वो उनकी नहीं है इज्जत। उनकी इज्जत उस घर में ये है। दूसरी बात, जब वहाँ से वो निकले तो मुझे थोड़ा भंजना का मूड ऑफ लग रहा था। वो कपड़े जिस हिसाब से फेंक रहे थे, तो वो गुस्सा शायद वही था। वो बोल नहीं पाए वहाँ पे अपने सास के सामने, मगर वो गुस्सा निकाल रही थी, अपने पति पर भी निकाल रही थी, कपड़ों पर निकाल रही थी। मगर वो चूहों के नाम लेकर, जो उनका पति बोल रहा था ना, चूहों ने बहुत कपड़े कतर दिए और वो भी बोल रही थी, तो वो सारा उधर ही ध्यान बांट रहे थे, मगर गुस्सा तो था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो लिपस्टिक मॉम है वो बहुत गलत करती है और बहुत भेदभाव भी करती है, और पक्षपात बहुत करती है। लप्पी के लिए वो कभी कुछ नहीं बोलती, लप्पी के लिए वो सिर्फ हमारी सीता माता का दर्जा देती है ऐसी लप्पी को, और यहाँ पे भंजना को वो हर बार ट्रोल करती है। तो यहाँ पे बहुत गलत बात है भाई। तो आप लोगों को क्या लगता है, मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ? क्या एक बहू का साइड देना और एक बहू को इतना मतलब मजबूत रखना, इतना हर चीज़ में पाबंदी करना, ये अच्छी बात है? तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।